हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे फुलहरा दूज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, फुलहरा दूज का त्यौहार तो बीत गया है और फुलहरा दूज पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फुलहरा दूज का सेलिब्रेशन हमने किस प्रकार किया। तो फ्रेंड्स, ये है फुलहरा दूज की सुबह का समय। तो फुलहरा दूज की सुबह के दिन हमने बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर ली और अपनी लाडो रानी और कान्हा जी के लिए ढेर सारे फूल ले आए। तो ये देखिए, दर्शन करिए आप हमारे लड्डू गोपाल, हमारे प्यारे से लाला के। फुलहरा दूज के दिन हमने अपने लड्डू गोपाल, अपनी युगल सरकार, सबको ही प्यारे प्यारे से रंग बिरंगे से वस्त्र पहनाए थे। तो सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों वाले सुगंधित जल से और कच्चे दूध से स्नान करवाया और ठीक ऐसे ही हमने अपने युगल सरकार को भी स्नान करवाया। तो आप देखिए हमारे लाला के चेहरे पे कितनी प्यारी सी मुस्कान है, वो कितने खुश हो रहे हैं। स्नान के बाद हमने उनका सुंदर सा श्रृंगार कर लिया और कर ली सुबह की सेवा पूजा। और फ्रेंड्स, दोपहर के समय मैं यहाँ बना रही हूँ मीठे में सेवैया। तो जब भी कोई ख़ास दिन होता है या फेस्टिवल होता है तो मैं घर पर अपने लड्डू लाडली के लिए कुछ ना कुछ मीठा भोग ज़रूर बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, किसी भी ख़ास दिन पर ठाकुर जी की सेवा करना, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए अच्छे अच्छे भोग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, लाने को तो हम बाज़ार से कुछ भी लाकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, पर जो भोग आप अपने हाथों से बनाकर ठाकुर जी को लगाएंगे उसकी तो बात ही अलग है। तो बस यहाँ मैंने बना ली बारीक वाली सेवैया। सेवैयों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस खांड और नारियल का बुरादा ही डाला है। और ये देखिए हमारी सेवैया अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो हमारी सेवैया बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के लिए अलग से इसे निकाल के रख देते हैं, क्योंकि हम जो भी भोग प्रसाद बनाते हैं सबसे पहले ठाकुर जी के लिए ही निकालते हैं। उन्हें भोग लगाने के बाद ही हम उसे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेवैया तो बन गई और ठाकुर जी के लिए हमने अलग से भोग निकाल के रख दिया है। भोग को ठंडा होने के बाद ही हम ठाकुर जी को इसे देंगे। तब तक मैंने कर ली दोपहर के भोजन की तैयारी। और फ्रेंड्स, दोपहर के भोजन में मैंने रोटी, सब्जी और मीठी दही ही ठाकुर जी के लिए बनाई थी। तो चलिए चलते हैं अपने बाल गोपाल के पास भोग लेकर। और फ्रेंड्स, सुबह में मैंने ठाकुर जी के साथ फूलों की होली नहीं खेली थी, बस ठाकुर जी के आसपास फूलों से सजावट कर दी थी, क्योंकि बच्चे गए हुए थे स्कूल और ठाकुर जी का कोई भी सेलिब्रेशन मुझे अकेले में करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा क्यों ना संध्या पूजा के समय ही हम ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेलें। और शाम के भोग प्रसादी में मैं बना रही हूँ छोले और भटूरे, क्योंकि बच्चों का भी मन था कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो ये देखिए छोले बनकर तैयार हो गए हैं और भटूरों के लिए मैंने आटा लगाकर रख लिया है। तेल गरम हो गया है, ठाकुर जी के लिए प्रसादी निकाल के रख दी है और ये गर्मा गर्म सा भटूरा हमारे ठाकुर जी के भोग प्रसादी के लिए तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, मैं आटा और मैदा दोनों मिक्स कर कर ही भटूरा बनाती हूँ। आप इस तरीके से भटूरा बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो आज हमारे ठाकुर जी ने पहले सबको भोग प्रसादी खिलवाई, उसके बाद ही उन्होंने हमारे साथ फूलों की होली खेली। क्योंकि फ्रेंड्स, पहले संध्या पूजा करनी है या ठाकुर जी को भोग देना है, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं होता। आपके लाला है, आप पहले उन्हें भोजन करा दीजिए या फिर सेवा पूजा कर लीजिए, हमारे लाला तब भी प्रसन्न ही रहते हैं। और आज हमारे लाला ने पहले भोग सेवा ले ली और उसके बाद ही हमारे साथ फूलों की होली खेली। तो फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी ने और बच्चों ने सबने ही भोग प्रसादी ग्रहण कर ली, पर मैं पहले करूंगी अपने लाला के साथ संध्या पूजा और फूलों की होली। सुबह से इंतज़ार कराते कराते हमारे लड्डू गोपाल जी ने संध्या कर दी फूलों की होली खेलते हुए। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने प्रभु को फूल समर्पित कर रही हूँ।
और इतना ज़्यादा आनंद आ रहा था, बस मैं आपको क्या बताऊँ। जब हम घर में छोटा सा भी सेलिब्रेशन अपने लड्डू गोपाल जी के साथ करते हैं तो वो किसी त्योहार से कम नहीं होता। और मुझे तो किसी भी त्योहार का आनंद अपने लड्डू लाडली के बिना आता ही नहीं है। तो यहाँ मैं बच्चों से कह रही हूँ, तुम भी आओ और लड्डू लाडली के ऊपर फूलों की वर्षा करो। तो आप देखिए हमारे कान्हा जी और राधा रानी आज कितने प्रसन्न लग रहे हैं। और उन्हें प्रसन्न देखकर यहाँ शुरू हो गया हमारा नृत्य। ऐसी होली तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे, होली खेलन तो आयो मोरे गाँव रे। आयो नंद गाँव से होली खेलन, नटवर नंद किशोर आयो नंद गाँव से होली खेलन, नटवर नंद किशोर। हो नटवर नंद किशोर आयो, छलिया माखन चोर आयो, हो आयो नंद गाँव से होली खेलन, नटवर नंद किशोर। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। हो देखो झूम रही दुनिया सारी, देखो झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह हमने किया अपने ठाकुर जी के साथ फुलहरा दूज का सेलिब्रेशन। ढेर सारे फूलों की वर्षा करी हमने अपने लड्डू गोपाल जी के ऊपर, अपने युगल सरकार के ऊपर। और उसके बाद हमने लगाया अपने ठाकुर जी और राधा रानी को गुलाल। और फ्रेंड्स, ये गुलाल भी मैंने घर पर ही बनाया है। आप ठाकुर जी के लिए घर पर फूलों से गुलाल बना सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक गुलाल ही आप अपने लड्डू लाडली के लिए लाए। और कुछ इस तरह हमने अपने लड्डू गोपाल जी के ऊपर फूलों की ढेर सारी वर्षा करी। और हमने यहाँ पर चला रखे थे ठाकुर जी के प्यारे प्यारे से भजन। और ठाकुर जी के भजन चलते ही हमारे पैर तो अपने आप ही थिरकने लगते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, संसार के सामने नाचोगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, और ठाकुर जी के सामने नाचोगे तो फिर कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं रहेगी। ठाकुर जी के सामने नृत्य करने से हमें सिर्फ आनंद और परम आनंद की प्राप्ति होती है। और मैं तो यहाँ ठाकुर जी की धुन में बिल्कुल खो गई थी। और जो थोड़े से फूल रह गए थे वो बच्चे मुझ पर बरसाने लगे। और सच्ची में इससे ज़्यादा आनंद और कहीं नहीं है। अपने ठाकुर जी की सेवा के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करें, और अपने सारे गृहस्थ जीवन के कार्य करते हुए ठाकुर जी की सेवा निरंतर करते रहे, क्योंकि यही परम सुख है और परम आनंद। और ठाकुर जी की सेवा करने का अगर हमारे मन में भाव भी आता है तो वो भाव भी हमें ठाकुर जी ही देते हैं, क्योंकि उनकी सेवा वही कर सकता है जिससे वो अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़े ही आनंद के साथ हमने ये दिन मनाया। अपने पूरे मंदिर में फूलों की वर्षा कर दी। तो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और हो भी क्यों ना, आज हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के विवाह का उत्सव जो है, करके इशारों बुलाए गयो री, करके इशारों बुलाए गयो री, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। तो फ्रेंड्स, आज का पूरा दिन हमारा ठाकुर जी की सेवा में ही बीत गया। और मुझे तो इतना भी ध्यान नहीं रहा
कि मैंने रात्रि का भोजन ही नहीं करा है। तो बस अब मैं चली रात्रि का भोजन करने और अब हो रहा है हमारे ठाकुर जी के शयन का टाइम। तो यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है, उनके वस्त्र चेंज कर दिए हैं और आज सारे मंदिर में से आ रही है फूलों की सुगंध। तो अब कर देते हैं मंदिर की लाइट्स ऑफ और एक छोटी लाइट मैं मंदिर में हमेशा ऑन रखती हूँ रात्रि के समय, ताकि हमारे ठाकुर जी के पास थोड़ी सी रोशनी बनी रहे। तो ये तीनों ठाकुरों का चित्रपट मैं वृंदावन से ही लाई हूँ और ये लाइटिंग वाला है, इसीलिए मैं इसी की लाइट रात को ऑन रखती हूँ। तो मंदिर की बाकी लाइट्स मैंने ऑफ कर दी है। अब हमारे ठाकुर जी करेंगे विश्राम। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये छोटा सा फुलेरा दूज के सेलिब्रेशन का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।